गुड इवनिंग दोस्तों। और ये ब्लॉग है ट्यूसडे का। ट्यूसडे और वेडनेसडे दोनों मिला के मैंने बनाया है। तो ये ट्यूसडे के दिन हम लोग शाम को गए थे पापा से मिलने के लिए। उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो उधर से आते वक्त मैंने सब्ज़ी ले आया है। एक बार ले आया था क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं बेटे के, स्टार्ट होने वाले हैं थर्सडे से। तो मैंने सोचा एक बार में ही ले आती हूँ, बार बार जाना नहीं होगा। और आटा भी वो ले आया था, आटा ख़त्म हो गया था तो वो आटा भी ले आया था और आटा का हिसाब करके वो पैसे रख रहा था। तो यहाँ पे हम लोग उधर से समोसा भी ले आए थे। रास्ते में पड़ता है मिठाई का दुकान, तो समोसा भी ले आए थे और मंदिर चले गए थे। ट्यूसडे था तो हमेशा हम मंदिर जाते थे, पर बीच में थोड़ा नहीं जा पा रहे थे। इस बार मंगलवार ही पड़ा था तो मैंने कहा कि चलो लड्डू भी चढ़ा ही देते हैं। और उधर प्रसाद चढ़ा के फिर हम ले आए थे, घर में आए तो उसके बाद हम यहाँ पे बैठ के और साथ में खा रहे थे। साथ में खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। हाँ, बच्चों के साथ में अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ शेयर करके खाने में ही अच्छा लगता है, चाहे कोई भी हो। यहाँ पे चटनी उतना पसंद नहीं आता है, फिर भी हम लोगों ने ले लिया था। बोल लिया था कि थोड़ा बहुत लेना होगा तो ले लेंगे, पर इतना पसंद तो आता नहीं है ये वाला चटनी। पर समोसा बहुत ही अच्छा होता है। और ये लड्डू मैं दे रही थी प्रसाद अपने बेटे को कि पहले प्रसाद खा लो। बहुत दिन बाद हम लोग गए थे तो इसलिए मंदिर जाने से एक मन में अलग ही शांति लगता है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, सुकून लग रहा था, पॉजिटिव वाइब्स आ जाता है। यहाँ पे मैं आई थी कि किचन में कि आटा खाली कर देती हूँ, आटा का डब्बा में भर देती हूँ। जब डब्बा खाली देखते हैं तो अजीब सा फीलिंग आता है कि हाँ अब ख़त्म हो गया है। कोई भी चीज़ खाली अधूरा अच्छा ही नहीं लगता है ना। और इसी डब्बे को मैंने जब भर दिया है तो कितना सुंदर लग रहा है। ये भरा हुआ कोई भी चीज़ अच्छा ही लगता है। खाने पीने का सामान हो या बाकी ज़िंदगी में खुशियाँ हो, ये सब चीज़ जब भरी हुई रहती है तो ही अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पे डब्बे में भर दिया था आटा। और यहाँ पे मैं जा रही थी सब्जी का जहाँ मैंने झोला रखा है, तो मैं वहाँ जा रही थी कि आज हम लोग रात को क्या खाएंगे। तो हमारा समोसा वगैरह खाने के बाद हम लोग का खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर था। तो मैंने क्या किया कि सब्जी में हम लेकर आए थे कन। कन बोलते हैं हम लोग, बाकी बहुत लोग मीठा आलू भी उसको बोलते हैं, पर हम लोग कन, मैं बचपन से कन ही सुनते आ रही हूँ। वो तो इसमें मैं ढूंढ रही थी पॉलीथीन में किधर है किधर है। वो कन मेरा बेटा मतलब बहुत कम खाया ही नहीं है। उस वो कह रहा था कि मैं खाया हूँ, पर वो मैंने कभी उस मतलब बचपन से वो खाया ही नहीं है। बनता ही नहीं था हमारे यहाँ, या फिर आता भी नहीं था। प्रसाद में उसको कच्चा भी बहुत लोग देते हैं। सरस्वती पूजा जब आता है तो उसको प्रसाद में बांटते हैं हम लोग काट के। तो ये कच्चा भी अच्छा ही लगता है, और जैसे पानी सिंघाड़ा होता है सेम वैसा ही लगता है। और इसको बॉईल करके भी खाने में अच्छा लगता है। बहुत बहुत बार तो हम लोग जब ठंड आती है और आग जलाते हैं तो उसमें भी मतलब इसको पकने के लिए डाल देते हैं आग में, और उसका सौंधा सौंधा महक वाला जो कन होता है या आलू होता है, तो वो सब का टेस्ट अलग ही होता है। तो अभी आग तो नहीं जला था, पर मैंने इसको बॉईल कर लिया था पानी में, तो वही मैं निकाल रही थी इसमें से। तो मैंने 4 निकाला है कन इसमें से, और मैं इसे बॉईल करने के लिए लेके जा रही हूँ। तो मैंने इसे कुकर में डाला है, कुकर में बॉईल करने के लिए। यहाँ पे ये मेरा कुकर है 1.5 लीटर का, तो इसमें 4 कन मैंने डाला है पानी में। पहले मैंने कन को अच्छी तरह से धो लिया था, साफ़ कर लिया था, उसके बाद मैंने फिर पानी में बैठाया, क्योंकि मिट्टी लगा हुआ डालो तो फिर वैसा ही ये रह जाता है। तो इसलिए मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया था पहले। और ये मेरा 1.5 लीटर का कुकर है, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। थोड़ा बड़ा भी लूँगी, 2.5 लीटर 2 लीटर ये वाला सब
लूँगी, मैं सोच रही हूँ कि वो भी लेकर आऊँगी। 5 लीटर का कुकर था जो कि मुझे बहुत ही दिक्कत लगता था। मतलब एक अगर उसमें कुछ भी बनाओ तो एक पूरा बर्तन का जगह पूरा वही ले लेता था, तो मुझे बहुत दिक्कत होता था और मुझे बहुत परेशानी होती है बड़े बड़े बर्तनों को देख के। तो ये 1.5 लीटर का 2 जन के लिए, 3 जन के लिए, 4 जन के लिए ठीक रहता है। तो इसमें मैंने बॉईल करने के लिए डाल लिया था और उतने में मैंने सारे बर्तन वगैरह धो लिए थे। और यहाँ पे मैंने डब्बे वगैरह भी कुछ धोए थे और बाकी का डब्बा भी धोना है, सफाई करनी है उधर। और यहाँ पे मैंने एक सीटी लगाया था कन बॉईल करने में, तो वो बॉईल हो चुका था। और फिर मैंने यहाँ पे जब उसमें से हवा ख़त्म हो जाती है, गैस ख़त्म हो जाती है, तब जाके मैंने ये खोला था कुकर। पहले ही नहीं खोला था, थोड़ा सा बचा हुआ था तो उसको निकाल लिया था हवा को। फिर उसके बाद मैंने खोला और ये मैंने चेक किया कि पक गया है कि नहीं। तो ये अच्छे से पक गया है। हम लोग का मीठा आलू या कन जो भी बोलिए वो पक चुका था। और ये पानी मैंने फेंका नहीं था, इसमें मैंने किचन, वो गर्म था पूरा पानी, तो उसमें मैंने किचन का कपड़ा भिगो दिया था। और यहाँ पे मैंने दूध भी बॉईल कर लिया था। रात का खाना हम लोग का ये कन ही हुआ था, क्योंकि शाम को हमने समोसा वगैरह खाया था। तो फिर उसके बाद खाने होने के बाद मैंने ये नब वगैरह बंद कर दिया था, बर्नर बंद कर दिया था, क्योंकि रात को मैं बंद करके ही सोती हूँ। सच्ची में अच्छा लग रहा है, लीकेज का कैसे ही बोल प्रॉब्लम रहे नहीं हो। होता है, रात को गरम है बंद देखना। करके ही सोना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग खा रहे थे कन। तो ये तुम लोग नहीं बेटा खाए हो। टेस्ट कर रहा था और बोल रहा था कि हम लोगों ने शायद, मैंने पहले खाए एक थे। बार खाया है, तो वो बता रहा था। और उसके बाद मैं भी खा लेती हूँ, देखती हूँ, टेस्ट करती हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा था, टेस्ट अच्छा था, मिठाई होता है। और ये सुबह का है, वेडनेसडे सुबह का, मॉर्निंग का। मैंने पूजा वूजा करने के बाद, मैं मौसम दिखा रही थी, मैंने पूजा कर लिया था। मेरी तुलसी जी हैं और मैंने उनको खिड़की पे लगा के रखा है। और यहाँ पे मौसम दिखा रही थी कि बिल्कुल भी धूप नहीं हुआ है, आज बिल्कुल भी धूप नहीं हुआ था वेडनेसडे के दिन। तो यहाँ पे मैंने एलोवेरा लगाया है, उसमें थोड़ा सा धनिया छिड़का था, जो कि चिड़िया सारे खा गए थे। जो कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ था वही 1-2 धनिया की पत्तियाँ हुई थी। और यहाँ पे बेड, मैंने अभी, बेटा उठा है, बाथरूम गया था, तो वो रात को पढ़ता है तो थोड़ा देर से उठता है, तो इसलिए ये पूरा बेड ऐसे ही बिखरा हुआ था, तो उसको ठीक कर लेंगे हम लोग। और उसके बाद ये आ गया लंच। मेथी है लंच यहाँ का पे, टाइमिंग मेथी का है। लंच में साग मैंने ऊपर से मेथी वॉइस का ओवर करना साग पड़ेगा। यहाँ बनाया पे था, है हलवा था पूड़ी और पूड़ी था। और ये यहाँ था पे है हमारा दोपहर का हलवा। लंच। चला दे 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 तो दे। हम लोग लंच कर लेते पूड़ी। हैं यहाँ पे। दोपहर के समय में मैंने यही दोपहर को बनाया था। मॉर्निंग में हमारा मैं चाय ही ली थी, क्योंकि लेट से ही उठे थे आज तो हम। तो चाय ली थी और बेटा दूध और बिस्किट खाया था, तो वो मॉर्निंग का हो गया था, क्योंकि लेट से उठने से थोड़ा नाश्ता स्किप हो गया था हमारा। और ये दोपहर के समय हम लोग खा रहे थे। नमक ठीक है। बेटे को अच्छा लग रहा था साग और पूड़ी, ये अच्छा लग हलवा रहा तो था, खा अच्छा ही चुके लगता हो, है। ये तो अच्छा है साग ही। पूड़ी भी अच्छा लगता है। पूड़ी तो किसी भी सब्जी के साथ खाइए, सूखे सब्जी या कोई भी हो, रसेदार सब्जी अच्छा लगता है। और हलवा तो पहले ही मैंने बनाया था, तो वही था मक्के वाला, मक्के के आटे का हलवा जो था, वही थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में था। तो ये हम लोग अभी लंच में भी ले लिए थे, तो ये तो था ही अच्छा, टेस्ट अच्छा ही था इसका भी। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। प्लीज़ लाइक कीजिएगा।